जो क्वेश्चन है, जो आईजी इस्लामाबाद ने कहा है कि जी जितने एक्शन हुए हैं वो स्पीकर नेशनल असेंबली के नॉलेज में थे और एज पर लॉ हुए थे, तो मैं आईजी इस्लामाबाद से पूछूंगा और मैं फिर स्पीकर नेशनल असेंबली से भी पूछूंगा कि पार्लियामेंट पे जो हमला था उसका क्या मतलब है। पार्लियामेंट में जो एक्शन हुआ स्पीकर के इल्म में था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, कहा आज स्पीकर और आईजी से पूछूंगा पार्लियामेंट पर हमले का क्या मतलब है। जो आवाम में जाकर बैठ नहीं सकते उनसे क्या मुज़ाकरात होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का नशस्त छोड़ने का इंदिया। शेख वकास अकरम की तकरीर के दौरान अयाज सादिक ने कहा मुझे सोचना पड़ेगा कि इस नशस्त पर रहना चाहिए या नहीं। आप सबकी बातों से लगता है जैसे जिम्मेदार मैं हूँ, आपको अंदाजा नहीं मुझ पर कितना दबाव है। आइन पार्लियामेंटेरियन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, मामले पर सिर्फ तहकीकात कबूल नहीं। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अरकान को एहतजाज का हक इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार किया गया। इरफान सिद्दीकी बोले जो हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ, पीटीआई दौर में इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया। पार्लियामेंट से गिरफ्तार पीटीआई अरकान असम्बली को रिलीव। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस। स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर 10 अरकान इजलास में शरीक। अयाज सादिक ने चैम्बर में खुश आमदीद, कहा मेंबरान का प्रोडक्शन ऑर्डर पर शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का 2/3 अक्सरियत का दावा सवालिया निशान। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम की हिमायत से इनकार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा एक्सटेंशन हर इदारे में गलत है, अगर हक है तो पार्लियामेंट को भी दिया जाए। अपोजिशन को एतमाद में लेकर इस्लाहात होनी चाहिए। सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। वज़ीर आला केपी का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान वफाकी हुकूमत ने फेडरेशन पर हमला करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अली अमीन गंडापुर ने मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। बयान ज़हर कातिल है। जावेद लतीफ़ का अली अमीन का मुकाबला करने का ऐलान। आज़मा बुखारी बोली एक वज़ीर आला बगावत को हवा दे रहा है। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार बोले बयान ड्रामा है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू नामुनासिब करार दे दी। बोले गंडापुर की गुफ्तगू की तायद नहीं करता, सहाफ़ियों के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जोश खिताबत में वो बहुत ज्यादा बोल गए। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरा मुकम्मल करने का हुक्म। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की दरख्वास्त पर नंबर लगाने की हिदायत। 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब। लाहौर में नून लीग का दफ्तर जलाने के मुकदमे में शाह महमूद, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर चीमा और एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। ATC जज अरशद जावेद ने दरखास्तों पर फैसला कर लिया। think I have seriously COVID symptoms. So मैंने अपने आप को चेक नहीं करवाया अभी। आप डरा रहे हैं कि हमें आपको कोविड है? टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मुझे सिम्टम्स हैं, बहुत सीरियस सिम्टम्स हैं। तो अभी आप ऑपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर? सर डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जफ्फी मारूं सर। अवैस लगारी कोरोना में मुब्तला, मास्क लगाकर ऐवान पहुंच गए। डिप्टी स्पीकर ने जाने की इजाजत दे दी। हुकूमती अरकान का उमर अयूब को जफ्फी डालने का मशवरा। अवैस लगारी उमर अयूब की जाने बढ़े। ऑपोजिशन लीडर ने गले मिलने के लिए बाहें फैला दी। ऐवान में कह के गूंज उठे। तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज मौखर। सलमान अकरम राजा कहते हैं सारी तवज्जो 21 सितंबर के जलसे पर होगी। अलीमा खान ने कहा हुकूमत संजाने के बाद लाहौर जलसे से परेशान है। कौम को अपनी आज़ादी और निज़ाम बचाना खुद निकलना पड़ेगा।
मईशत बेहतरी के ट्रैक पर, महंगाई का जिन काबू में आने लगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कमी से 17.5% कर दी। स्टॉक मार्केट पर मस्बत असरात, कारोबार के इख्तिताम पर 365 पॉइंट्स का इजाफा। वजीर आजम का इजहार मुसर्रत, कहा शरह सूद महंगाई की तरह सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। महंगाई के नए तूफान की दस्तक, मिनी बजट की तैयारी शुरू। टैक्स ना दहिंदगान के अकाउंट मुंजमद करने, जायदाद और गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी की तजावीज, बिजली और गैस कनेक्शन काटने जैसे सख्त इक़दामात भी शामिल। गलत या नामुकम्मल रिटर्न फाइल करने पर 10 लाख जुर्माना। फैसलों की पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी। महंगाई और बेरोजगारी से तंग, क्वेटा का माजूर फनकार बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर। तीनों बच्चों को लेकर बलूचिस्तान असेंबली पहुंच गया। तैफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल में अहम पेशरफ। वारदात में मुलव्विस 2 शूटर्स की शनाख्त, एक का ताल्लुक पतोकी, दूसरे का लाहौर से है। पुलिस के गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। दोनों शूटर्स अहले खाना समेत घरों से गायब। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पंप पर आतिश ज़ब्ती का मुकदमा दर्ज। जाबहक शहरी के भाई सलमान की मुद्दईयत में FIR काटी गई। कत्ल अल बसबर समेत दीगर दिफात भी शामिल हैं। कराची समेत सिंध में रबीउल अव्वल के जुलूस और चुप ताजिए पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कराची में कल और 14 को डबल सवारी बंद।